Welcome to my channel Study with Ali Mohsin. Student, I took a series of tenses, right? I was teaching you tenses. Till now, I have told you all the tenses of present, like present indefinite, present continuous, present perfect, and present perfect continuous. And thereafter, I taught you past indefinite, past continuous. This time now, I am with you with past perfect tense, right? This tense is very confusing. Often, a student get confused in this tense, right? If we talk about past perfect and past indefinite, there is a confusion between past indefinite and past perfect tense. What happens that the students are unable to differentiate between past indefinite and past perfect. So basically, first of all, I tell you the syntax of past perfect tense, right? Student, you can see here I have written. If you talk about affirmative sentence, you can see that in affirmative we have subject, had, third form of the verb, then object. In negative we have subject, had, not, third form of the verb, then object. In interrogative, we have had, subject, third form of the verb, and then object. In interrogative negative, we have had, subject, not, third form of the verb, then object. If we take the example of this tense, he had watched TV, he had not watched TV, had he watched TV, had he not watched TV. If we see this way, this tense looks very simple, but this is not so simple at all, right? Student, here we don't have to think that what do we have to use with the subject like with I, we, you, they or singular. We have to use had with all the subject, right? So अगर हम ऐसे देखें तो ये बहुत इजी है. हाँ, मैंने आपको शुरू में बताया था कि जहाँ पर मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन बताई थी हिंदी में, मैंने आपको बताया था कि इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट में चुका था, चुके थे, दिया था, गए थे, ये सब होता है. ठीक है, तो अगर हम सिंपली जब हम ड्रिल करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं तो बच्चों को शुरू में इनिशियली ये समझाने के लिए बहुत आसान होता है. पहले मैं आपको एक बार वैसे ही समझा देता हूँ, फिर मैं आपको थोड़ा बेसिक सा डिफरेंस बताऊंगा. देखो स्टूडेंट, क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था कि वहाँ पे चुका था, चुके थे, चुकी थी होता है, और हम हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट परफेक्ट में यूज करते हैं. ठीक है, तो ऐसे जो हम सेंटेंस को जो बनाएंगे तो सिंपल हमारा हो जाएगा कि ही हैड वॉच्ड टीवी, या मैंने पहले एग्जांपल दिया था राम हैड वॉच्ड टीवी, राम हैड नॉट वॉच्ड टीवी, हैड राम वॉच्ड टीवी, हैड राम नॉट वॉच्ड टीवी. राम टीवी देख चुका था, राम टीवी नहीं देख चुका था. क्या राम टीवी देख चुका था, क्या राम टीवी नहीं देख चुका था. या राम ने टीवी देख लिया था, राम ने टीवी नहीं देख लिया था. क्या राम ने टीवी देख लिया था, क्या राम ने टीवी नहीं देख लिया था. लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है. देखो होता क्या है, अगर हम बात करें हिंदी में तो जो हमारे सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं वहाँ पर भी ठीक इसी तरह के साउंड्स होते हैं. वहाँ पर भी ठीक इसी तरह से ख़त्म होता है कि दिया था, लिया था, गया था. और अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट की तो यहाँ पर भी यही होता है कि यहाँ पर भी आपको दिया था, लिया था, गया था यही मिलेगा. तो कैसे पता चले कि कौन सा टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट है या पास्ट परफेक्ट है. तो सबसे पहले जो चीज़ हमें एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट को समझ लेना है. देखो होता क्या है, अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, देखो एक मेरे फादर हैं, एक मेरे पापा हैं, मेरे पिताजी हैं. ठीक है, मेरे पिताजी जो हैं वो पुराने हैं. ठीक है, मेरे पापा जो हैं वो पुराने हैं. लेकिन इफ यू टॉक अबाउट माय फादर्स फादर, अगर मैं बात करूँ अपने पिताजी के भी पिताजी की, अगर मैं बात करूँ अपने पापा के भी पापा की, तो वो बहुत पुराने हैं. अब आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो. देखो जो हमारा पास्ट है वो तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट है. ठीक है, लेकिन जो हमारा अर्लियर पास्ट है वो हमारा पास्ट परफेक्ट है. इसको मैं आपको ऐसे समझाना चाहूँगा. देखो इसमें होता क्या है, इसमें दो क्लॉज होती है. देखो मैंने सेंटेंस जो लिखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी, फिर ऑब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट लिखा, हैड लिखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी, फिर ऑब्जेक्ट. उसके बाद मैंने बिफोर या आफ्टर लगा दिया, फिर सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख दी. यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर दो क्लॉज होती हैं. सही है, जहाँ पर भी आपकी दो क्लॉज होंगी वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपका पास्ट इंडेफिनिट नहीं होगा बल्कि आपका पास्ट परफेक्ट होगा. यहाँ पर क्या होगा, दो पास्ट होंगे. एक आपका जो होगा, एक आपका पास्ट होगा और एक आपका अर्लियर पास्ट होगा. जैसे आपने इसके बहुत सारे एग्जांपल्स सुने होंगे. अभी तक मैंने आपको बताया कि वो टीवी देख चुका था, वो टीवी नहीं देख चुका था, क्या वो टीवी देख चुका था, क्या वो टीवी नहीं देख चुका था. राइट स्टूडेंट. हाँ देखो
इसके अलावा जो हमारा होता है, हमारा इसके अलावा, हाँ मैंने जो बताया वो टीवी देख चुका था, वो टीवी नहीं देख चुका था, क्या वो टीवी देख चुका था, क्या वो टीवी नहीं देख चुका था। ये तो सिंपल सा हमें बेसिक सा आइडिया मिल गया जो कि बिगिनर के लिए है। ठीक है, हाँ स्टूडेंट देखो, यहाँ पर आपकी दो क्लॉज होंगी। जैसे मैंने कहा कि उसके पिताजी के आने से पहले, उसके फादर के आने से पहले वो टीवी देख चुका था। तो यहाँ पे दो क्लॉज हो गई, वो टीवी देख चुका था उसके पापा के आने से पहले। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ही हैड वॉच्ड टीवी बिफोर हिज फादर केम। देखो यहाँ पर हुआ क्या था, उसके वो टीवी पहले देख चुका था, उसके फादर जो थे वो बाद में आए। जो पहला वाला एक्शन था वो उसका टीवी देख लेना था, जो दूसरा एक्शन था वो उसके फादर के आने का था। तो मैंने क्या करा, पहली वाली क्लॉज को वो टीवी देख चुका था, उसको मैंने हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में बनाया। ही हैड वॉच्ड टीवी बिफोर हिज फादर केम। He had not watched TV before his father came. Had he watched TV before his father came? Had he not watched TV before his father came? तो बेसिक्स आइडिया में जो अपने दिमाग में रखना होगा, जहाँ पर भी दो पास्ट हों, ठीक इसी तरह से हम और सेंटेंस बना सकते हैं। यहाँ पर दो पास्ट हों, उनमें जो अर्लियर पास्ट होगा उसको हम हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में बनाएंगे, यानी कि उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। सही है, जो पास्ट होगा हमारा उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, जो हमारा अर्लियर पास्ट होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड स्टेशन, बिफोर आई रीच एट द स्टेशन, राइट। मैं स्टेशन पर बाद में पहुंचा, ट्रेन पहले निकल चुकी थी। मेरे घर पहुंचने से पहले मेहमान जा चुके थे। द गेस्ट हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड होम, राइट। तो इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को बना लेते हैं। जो चीज़ हमें ध्यान में रखना है, जैसे मैं एक सेंटेंस का और आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने कहा आई टोल्ड यू, ठीक है, मैंने तुम्हें बताया था। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट रहेगा। मैंने कहा मैंने तुम्हें पहले बताया था, आई हैड टोल्ड यू बिफोर, राइट। यहाँ पर जहाँ पर भी क्या होगा, जहाँ पर भी आप देखोगे, जहाँ पर भी अर्लियर पास्ट आया वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम इसमें इसे परफेक्ट में रखेंगे, पास्ट परफेक्ट में रखेंगे। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट हमें जो ध्यान में रखना है कि जहाँ पर भी देखो, इफ वी टॉक अबाउट पास्ट परफेक्ट होता ही वो है जहाँ पर आपकी दो क्लॉज होगी। सही है, जहाँ पर भी आपकी दो क्लॉज होंगे, सिंपल मैंने कहा मैंने तुम्हें बताया था तो आई टोल्ड यू, ठीक है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू। जहां पर भी आपकी दो क्लॉज होंगी वहां पर क्या होगा, कभी आपका क्या होगा, कभी आपकी आप देखोगे क्लॉज जो होगी आपकी, ये बेसिक कोई आइडिया होगा, कभी कोई फील होगा। सही है, तो आपको समझ जाना है कि जहां पर भी सिंपली आप देखो, जहां पर आपकी सिंगल क्लॉज है वहां पर आपका पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन जहां पर भी आपकी दो क्लॉज है वहां पर आपका पास्ट परफेक्ट है। मैं इसको बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं करना चाह रहा हूँ ताकि मेरे जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूजन में ना पड़ जाए। तो आप देखो, मैं जैसा कि हर वीडियो में आपको एक ड्रिल कराता हूँ, अभी मैं फिर से आपको एक ड्रिल कराऊंगा। पहले मैं कुछ सेंटेंसेस दे देता हूँ। मैंने कहा कि वो खाना खा चुका था, ही हैड ईटन फूड। वो खाना नहीं खा चुका था, ही हैड नॉट ईटन फूड। क्या वो खाना खा चुका था, हैड ईटन फूड। क्या वो खाना नहीं खा चुका था, उसको हम पास्ट में भी बना सकते हैं। देखो मैंने कहा कि उसने खाना खा लिया था, तो मैं इसको ऐसे कह देता हूँ वी ईट फूड। He did not eat food, did he eat food, did he not eat food। अगर आप गूगल ट्रांसलेटर के ऊपर भी देखोगे तो आप देखोगे तो आपको इसका ट्रांसलेशन ऐसे ही मिलेगा स्टूडेंट। बट मैंने कहा कि वो पहले ही खाना खा चुका था, he had already eaten food, he had not already eaten food, had he already eaten food, had he not already eaten food, right। जहां पर भी दो क्लॉज होंगी वहां पर क्या होगा, वहां पर हमारा पास्ट परफेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस तरह की जो टेंसेस है उसमें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि ये हमें पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है कि पास्ट परफेक्ट में बनाना है। अगर दो क्लॉज होंगी उसमें जो काम पहले हुआ होगा उसे हम हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि उसे हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, और जो काम बाद में हुआ होगा उसे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म, राइट, यानी कि हम उसे पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। मैं एक एग्जांपल्स और दे देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि टीचर के आने से पहले ही बच्चे जा चुके थे। अब देखो इसमें बच्चे पहले चले गए हैं, टीचर बाद में आया है। तो मैंने कहा द स्टूडेंट्स हैड लेफ्ट बिफोर द टीचर केम, राइट। उसके बताने से पहले ही मैंने ये काम कर लिया था। आई हैड डन दिस वर्क बिफोर ही टोल्ड, राइट। मैंने काम पहले कर लिया था, उसने बाद में बताया। मैंने कहा कि मेरे घर से निकलने से पहले ही बारिश हो चुकी थी। इट हैड रेन बिफोर आई लेफ्ट माई होम, ठीक है। मैंने कहा कि मेरे पढ़ाने से पहले ही स्टूडेंट सीख चुके थे। द स्टूडेंट हैड लर्न बिफोर आई टॉट। तो इस तरह से इन सेंटेंसेस को हम बनाएंगे।
तो एक बार फिर से हम लोग ड्रिल कर लेते हैं, जैसा कि मैं कराता हूँ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर आता हूँ वहाँ तक जहाँ तक मैंने पढ़ाया होता है। चलो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया कि राम टीवी देखता है, वॉच टीवी, इसी को हम रोटेट करते हैं। राम वॉचेस टीवी, राम डज नॉट वॉच टीवी, डज राम वॉच टीवी, डज राम नॉट वॉच टीवी, राम इज वॉचिंग टीवी, राम इज नॉट वॉचिंग टीवी, इज राम वॉचिंग टीवी, इज राम नॉट वॉचिंग टीवी। सही है। राम हैज वॉच्ड टीवी, राम हैज नॉट वॉच्ड टीवी, हैज राम वॉच्ड टीवी, हैज राम नॉट वॉच्ड टीवी। Ram has been watching TV since morning. Ram has not been watching TV since morning. Has Ram been watching TV since morning? Has Ram not been watching TV since morning? Ram watched TV. Ram did not watch TV. Did Ram watch TV? Did Ram not watch TV? Ram was watching TV. Ram was not watching TV. Was Ram watching TV? Was Ram not watching TV? Ram had watched TV before his father came. Ram had not watched TV before his father came. Had Ram watched TV before his father came? Had Ram not watched TV before his father came? Well, student, now I summarize my topic. I summarize past perfect tense. देखो student, मैंने आपको क्या बताया कि जो आपके past perfect tense होते हैं, इसमें आपका subject had verb with third form object आता है affirmative में, negative में आपका subject had not verb with third form और object आता है, interrogative में आपका had subject verb की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इंटरोगेटिव नेगेटिव में हैड सब्जेक्ट नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। सही है। एग्जांपल मैंने दिया राम हैड वॉच टीवी, राम हैड नॉट वॉच टीवी, हैड राम वॉच टीवी, हैड राम नॉट वॉच टीवी। बिगिनर्स के लिए ये एनफ है, लेकिन हमको ये समझना है स्टूडेंट जहाँ पर आप देखो कंफ्यूजन हो कि ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है कि पास्ट परफेक्ट, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम बात करें हिंदी में तो वहाँ पर क्या होता है लिया था, दिया था, गया था, ये सब पास्ट इंडेफिनिट में भी आता है और पास्ट परफेक्ट में भी आता है, तो हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। देखो होता क्या है, मैंने आपको बताया कि जो पास्ट परफेक्ट होता है उसमें आप देखोगे एक आपका सिंपल पास्ट होगा, एक आपका अर्लियर पास्ट होगा। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मेरे फादर हैं, एक मेरे फादर के भी फादर हैं, मेरे फादर पुराने हैं, मेरे फादर के फादर बहुत पुराने हैं। ठीक है। तो इसी तरह से दो क्लॉज होंगी, जो हमारा काम पहले हो गया होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, यानी कि हम हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। जो काम हमारा बाद में हुआ होगा उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म को यानी कि हम इसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड एट द स्टेशन। राइट, तो आपको इसको ध्यान रखना है कि दो क्लॉज होंगी, जो काम पहले हुआ होगा उसे हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, यानी कि हम हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो बाद में हुआ होगा उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ में कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम सारे के सारे सब्जेक्ट के साथ में भले ही हो, शी हो, इट हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम सब के साथ में हम यहाँ पर हैड को ही यूज करते हैं। वेल स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।